हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब दिन फर्स्ट क्लास होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी कहाँ से आई हुई, फिर इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे और इसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी और इसकी लास्ट डेट वगैरह क्या रहेगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। आपकी जो वैकेंसी आई हुई वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से आपकी वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी का नाम है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। इसमें जो आपकी लास्ट डेट है वो 29 सितंबर आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, और 8 सितंबर से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी भी करीब अप्रॉक्स आपके पास एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। बाकी इसमें दे रखा है ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की तिथि, तो ये लोग इसके लिए बाद में देंगे। 5 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक की आपको अगर कोई संशोधन करना है तो इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि इसमें कितनी वैकेंसी टोटल आई हुई हैं और क्या क्या इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन मांगा हुआ है। तो इसके लिए हमें नीचे की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि ये 52 पेजों की आपकी पीडीएफ फाइल है, तो काफ़ी लंबी पीडीएफ आपकी है। लेकिन हम वही चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उन्हीं को डिस्कस करेंगे और बाकी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। ये बाकी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके काम की हैं उनको आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हम यहाँ पर समझा देंगे। बाकी ये यहाँ पे आएंगे तो दे रखा है, ये समूह गा के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के 137 पदों पे आपकी ये वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होगी। इसके साथ कंप्यूटर के आधार पर कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर भी आपका एग्ज़ाम होगा और आपकी टंकन परीक्षा भी आपकी होगी। तो इसमें इन्होंने जो आपके खाली पद हैं 137 पद, तो इन्होंने इसको डिवाइड करके रखा है। सबसे पहले पद का नाम समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय में जिनकी पोस्टिंग होगी, तो उसमें आपके जनरल में 39 पद खाली हैं, ओबीसी में 4 हैं, अनुसूचित जनजाति में कोई पद नहीं है, अनुसूचित जाति में 5 पद हैं और ईडब्ल्यूएस में आपके 5 हैं। जिसमें जनरल में महिला के 9 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 हैं महिला के, अनुसूचित जाति में महिला के 3 हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 हैं। तो बाकी ऐसे इन्होंने पूर्व सैनिक और इसमें एक चीज़ अच्छी इन्होंने दे रखी है यहाँ पर। सबसे राइट में देखेंगे तो उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं, तो इसके यहाँ पे भी इन्होंने उनके लिए भी 2 वैकेंसीज इन्होंने निकाली हुई हैं। तो टोटल इसमें आपकी जो समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय में जो आपकी है, तो इसमें आपके टोटल 53 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें महिला की 53 पद आपके ये हो गए, बाकी 16 पद ये वुमेन के हैं और बाकी अनाथ बच्चों के बीच में 2 पद हैं। फिर यहाँ पे नंबर 2 पे दे रखा है समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जिनको काम करने का मौका मिलेगा। उसमें टोटल आपके 8 पद हैं, जिसमें जनरल में 4 हैं और वुमेन का 1 है जनरल में, और ईडब्ल्यूएस में भी 1 आपका, अनुसूचित जाति में 1 है, अनुसूचित जनजाति में भी आपका 1 है। टोटल इसमें 8 पदों पे वैकेंसी है। जो तीसरा है वो है समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय में जिनको काम करने का मौका मिलेगा। इसमें भी आपकी टोटल 8 वैकेंसी हैं। तो सबसे ज़्यादा तो वैकेंसी आई हुई है वो उत्तराखंड सचिवालय से वैकेंसी है, इसमें 53 है। बाकी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद में ये आपकी दोनों 8-8 वैकेंसी हैं। अब बात करेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी की। इसमें भी इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। तो जिनको उत्तराखंड सचिवालय में काम करने का मौका मिलेगा, इसमें टोटल जनरल में 27 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 11 हैं, अनुसूचित जनजाति की 1 है, अनुसूचित जाति की 15 हैं, ईडब्ल्यूएस की 6 हैं। टोटल आपकी 60 वैकेंसी हैं। और वुमेन में आपकी जनरल में 10 है, ईडब्ल्यूएस में
2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 हैं, अनुसूचित जाति में आपकी 2 हैं, जो टोटल आपकी वुमेन में 18 हैं। बाकी जो अनाथ बच्चों की उसमें भी आपकी 3 वैकेंसी दे रखी हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी जिनको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में काम करने का मौका मिलेगा, इसमें आपकी टोटल 2 वैकेंसी हैं, वो दोनों ही आपके जनरल में हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय में जिनको काम करने का मिलेगा मौका, इसमें टोटल 6 वैकेंसी हैं, जिसमें 4 आपकी जनरल में हैं और जनरल में एक आपकी वुमेन की है। इसमें टोटल आपकी 6 वैकेंसी हैं और एक इसमें आपकी वुमेन की रहेगी। तो जैसा कि भी हमने ऊपर आपसे बताया कि वैकेंसी इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसमें देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या क्या इन्होंने मांगा हुआ है और आपकी सैलरी कितनी बनेगी। समीक्षा अधिकारी जिनको उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद कार्यालय में काम करने का मौका मिलेगा, ये टोटल आपकी 69 वैकेंसी हैं समीक्षा अधिकारी की। इसमें आपकी सैलरी बनेगी 47,000 रुपये से लेकर के और करीब 1,51,000 रुपये तक आपकी इसमें सैलरी बनेगी। फिर इसमें शैक्षिक जो आपकी अर्हता है वो दे रखा है कि आपके पास तो किसी भी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। फिर इसके साथ साथ आप हिंदी टंकन में, यानी हिंदी आपकी भाषा में, कंप्यूटर में हिंदी टंकन में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा की आपके पास गति होनी चाहिए। हिंदी में, हिंदी टंकन में 4,000 की डिप्रेशन की आपकी प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग में। और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकर कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। इसमें ये चीज़ अच्छी है कि जो लोग अंग्रेजी में टाइपिंग कर लेंगे उनको जो है स्पेशल अधिमान दिया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकर में न्यूनतम 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा स्पीड आपको करनी होगी। और इसमें दे रखा है कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का प्रशिक्षण किया जाएगा, जिसमें सम्मिलित होगा तो जो इसमें दे रखा है विंडो, इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, तो इन सब के ऊपर आपका भी एक एग्ज़ाम होगा जो आपका परीक्षण किया जाएगा। इसमें दे रखा है स्पष्टीकरण में दे कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की जो आपका क्वालिफाइंग पेपर जो आपका होगा, इस परीक्षा में आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। जो आपका ये कंप्यूटर आधारभूत जो आपका नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, इसके ऊपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का आपका पेपर होगा, जिसमें आपका ये विंडो, इंटरनेट वगैरह ये सब आपका क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। और राजस्व परिषद कार्यालय के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ हिंदी टाइपिंग में आपके पास 4,000 डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए और ऐसे ही इंग्लिश में भी आपके पास 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा स्पीड होनी चाहिए। बाकी जो एज लिमिट दे रखी है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं राजस्व परिषद कार्यालय हेतु, इसमें 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी की। इसमें आपके टोटल पोस्ट 68 हैं और समीक्षा अधिकारी में आपके 69 हैं। इसमें आपकी सैलरी बनेगी 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,000 रुपये तक आपकी सैलरी बनेगी। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, इसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका हिंदी, आपका कंप्यूटर पर आपका हिंदी टाइपिंग में आपका 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए और कंप्यूटर पर ही आपका इंग्लिश में 9,000, इसमें मांगा है 9,000, उसमें 8,000 है समीक्षा अधिकारी में। तो सहायक समीक्षा अधिकारी में आपकी 9,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की आपकी स्पीड होनी चाहिए और इसमें भी वही दे रखा है आपका कंप्यूटर आधारित आपका क्वालिफाइंग नेचर का आपका पेपर होगा, क्वालिफाइंग नेचर का, जिसमें आपका ये सिलेबस रहेगा विंडो एवं इंटरनेट जैसा आपका समीक्षा अधिकारी में दे रखा है। इसमें भी आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। और जो राजस्व परिषद कार्यालय के लिए हैं उनके लिए भी BA, उनके लिए भी बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है
बाकी कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा स्पीड, और कंप्यूटर पर ही 9000, इंग्लिश में 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा स्पीड होना ज़रूरी है। बाकी इसमें भी आपकी एज लिमिट 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 42 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें दे रखा है अधिकतम आयु छूट, इसमें आपका दे रखा है, आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहीं पर इन्होंने दे रखा है कि जो उत्तराखंड अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति और उत्तराखंड के जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, और जो उत्तराखंड के जो दिव्यांगजन हैं उनको आपकी 10 साल की छूट दी जाएगी, और जो उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी आपकी 5 साल की छूट है। बाकी पीडीएफ काफ़ी लंबी है तो इसको जल्दी से स्क्रॉल करेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं तो उनको डिस्कस करना बेहतर नहीं है भी, वो आप अपने हिसाब से पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना। अप्लाई करने के लिए आपको psc.uk.gov.in पे या ukpsc.net.in पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दे रखा है नोट में, उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृह में निवासरत, तो जो आपके जो अनाथ अभ्यर्थी हैं उनका कोई भी शुल्क दे नहीं होगा, यानी उनका कोई भी शुल्क नहीं होगा। इसमें ये पूरा प्रोसेस दे रखा है आपको कैसे एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना है, इसमें क्या क्या प्रोसेस आपका रहेगा। बात करेंगे आवेदन शुल्क के बारे में। जो जनरल के हैं उनकी आपकी टोटल फीस बनेगी 222 रुपये, और उत्तराखंड के जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं उनकी भी 222 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 102 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी, और उत्तराखंड के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी 222 रुपये फ़ीस रहेगी, और जो शारीरिक जो दिव्यांग हैं उनकी 22 रुपये फ़ीस रहेगी। और उत्तराखंड राज्य में जो संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृह में जो निवासित अनाथ बच्चे हैं, तो अभी जैसे भी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि जो राजकीय गृह में जो अनाथ बच्चे हैं उनका कोई शुल्क नहीं पड़ेगा। बाकी इसको जल्दी जल्दी से और बाकी आप इसमें ऊपर भी आपको बताया गया था कि आपका इसमें प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका जो भी क्वालिफाइंग पेपर बताया गया है कंप्यूटर का वो होगा, फिर आपका टाइपिंग इसमें होगा, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस तैयार होगा। इसमें सिटी दे रखे हैं जहाँ पर आपका प्री जो है आपका वो एग्ज़ाम उत्तराखंड सचिवालय जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे प्रारंभिक परीक्षा के, जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वो इन 16 नगरों में कराए जाएंगे। तो आप इसको देख लेना, सिटी कोड दे रखा है और आपका सिटी दे रखे हैं पिथौरागढ़, हल्द्वानी, गोपेश्वर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, ये सब आपका दे रखा है इसमें। तो जो आपके नज़दीक हो उसको आप इसमें चूज़ करना। बाकी यहाँ पे सिलेबस दे रखा है इन्होंने, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें समान अध्ययन एवं समान बुद्धि परीक्षण के आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा जो कि ऑब्जेक्टिव का पेपर रहेगा। और फिर जो आपका मेंस परीक्षा होगी उसमें आपका सामान्य अध्ययन का आपका रहेगा, उसमें हिंदी संरचना का पेपर रहेगा और इसमें आपका निबंध का रहेगा। बाकी सामान्य अध्ययन में आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे पेपर आपका होगा। हिंदी संरचना में जैसे आपका एग्ज़ाम होता है वैसे रहेगा, उसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, उसमें आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा। और जो आपका निबंध होगा वो भी आपका वैसे पेपर जो आपका होता है नॉर्मली उसी वैसा रहेगा, इसमें आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे और आपके 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ये भी आपका 3 घंटे पेपर होगा। तो जब आपका मैथ्स आपका जो आपका बनेगा वो आपका टोटल 400 मार्क का
जो आपका मेंस बनेगा वो आपका टोटल 400 मार्क्स का आपका मेंस बनेगा। फिर आपका प्रयोगात्मक की वो परीक्षा होगी, जिसमें ये आपकी दोनों क्वालिफाइंग नेचर की रहेंगी, जिसमें आपका कंप्यूटर जो आपका नॉलेज रहेगा, इसमें आपका 100 मार्क्स आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपका 1 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें आपको भी ऊपर बताया गया था कि आपको 40 मार्क्स लाना ज़रूरी क्वालिफाइंग के लिए। बाकी आपकी टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, ये आपका 10 मिनट का होगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करके रखा है पूरे सिलेबस को। अभी ऊपर जो वो सिलेबस एक्सप्लेन नहीं था, यहाँ पर इन्होंने सिलेबस एक्सप्लेन करके रखा है कि कहाँ कहाँ से और कौन कौन से टॉपिक आपके आएंगे। तो इसको भी आप डाउनलोड करके देख लेना कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। और बाकी यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में दे रखा है इसी सिलेबस को ही। तो ये आपका जो आपका पेपर 2 आपका रहेगा प्री में ही, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका होगा उसका सिलेबस इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। फिर ये आपका मेंस का पूरा सिलेबस दे रखा है, यहाँ पर इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके इन्होंने दिया हुआ है। तो ये आपका इंग्लिश में दे रखा है आपका मेंस का पूरा सिलेबस। बाकी यहाँ पे जो आपका हिंदी का जो आपका पेपर रहेगा, ये उसका आपका सिलेबस दे रखा है। और जो आपका निबंध का आपका जो पेपर रहेगा, ये उसका आपका सिलेबस दे रखा है यहाँ पर। बाकी जो आपका क्वालिफाइंग पेपर जो आपका रहेगा, यहाँ पे ये उसका दे रखा है जो आपका कंप्यूटर का रहेगा। और जो आपकी टंकन परीक्षा रहेगी, यहाँ पे उसका दे रखा है। तो पीडीएफ काफ़ी लंबी है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो तो मैंने डिस्कस कर दी है। बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड करके जो भी इसका और भी चीज़ें प्रोसेस है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना। और जिस कैटेगरी में आते हैं उसको आप देख लेना, जो आपका एज वगैरह उसको। ओके, थैंक यू वेरी मच।